आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ सर जॉन इकबाल का और जॉन टीवी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी कि मैं आऊँ और आप सबों के साथ मिलकर मैं कलाम हयात को सीख सकें। मेरे अज़ीज़ों, मेरा नाम पास्टर फौज़िया इरशाद है और मैं कसूरपुरा लाहौर से यहाँ पे तशरीफ़ लाई हूँ ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम हयात को सीख सकें और खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को मिलकर सीख सकें। आज इस टॉपिक पे मैं बात करूंगी, वो है खुदा के नज़दीक आना। इसके लिए हम कलाम हयात में से देखेंगे कलाम मुक़द्दस, नया अहदनामा, याकूब का ख़त, उसका 4 बाब, उसकी 7वीं आयत। इसमें कुछ मरकूम है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। कलाम पाक का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, खुदा के नज़दीक जाना। खुदा के नज़दीक जाना यानी खुदा के पास जाना, खुदा के साथ वक्त स्पेंड करना, खुदा को अपने वक्त में से कुछ हिस्सा खुदा के हजूर पेश करना। मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम इस कलाम को सीख रहे हैं, खुदा के नज़दीक जाना, तो इससे हम खुदा के वादों के बारे में सीखेंगे कि अगर हम खुदा के नज़दीक जाते हैं, खुदा के पास जाते हैं, तो खुदा के किए हुए तमाम वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे होते हैं। हम खुदा के वादों के मुताबिक अगर उसके पास रहते हैं तो वो हमें अपने पास आने के सबब से हमारी ज़िंदगी में बरकत को नाजिल करता है, ब्लेसिंग हमारी ज़िंदगी में आती हैं। और मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में पूरा होता है तो हमारी ज़िंदगी से खुदा का जलाल नज़र आता है, यानी उसके करीब जाना और उसमें कायम रहना खुदावंद फरमाता है। जैसा कि यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब उसकी 7वीं आयत में इसमें कुछ मरकूम है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हम मसीह में कायम रहे, हमारी ज़िंदगी में बहाली आए, हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आए, हमारी ज़िंदगी में तरक्की हो, हम खुश रहें, तो मेरे अज़ीज़ों, हमें मसीह के पास जाना है, हमें मसीह के नज़दीक जाना है, हमें मसीह को वक्त देना है, मसीह के साथ रफ़ाकत रखनी है। कलाम को पढ़ने में हमें क्या करना है? वक्त स्पेंड करना चाहिए। हमें कलाम को अपनी ज़िंदगी में वक्त देना चाहिए, कलाम को अव्वल दर्जा देना चाहिए। जब हम कलाम को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देंगे तो फिर खुदा हमारी ज़िंदगी में बहाली को, तरक्की को लेके आएगा, तो फिर हमारे हालात बदल जाएंगे, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, हमारी ज़िंदगी में बहाली आएगी। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ मिलता है कि आसमान और ज़मीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। अगर यीशु ने हमारे साथ वादा किया है कि तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम इस बात पे ईमान रखें कि मसीह ने हमसे ये वादा किया है, तो ये हकीकतन सच है कि अगर हम उसमें कायम रहते हैं, उसके नज़दीक जाते हैं, तो वो कभी हमें तन्हा और यतीम नहीं छोड़ता। क्योंकि ना वो आदम ज़ात है कि अपने वादे से मुकर जाए और ना ही वो इंसान है जो वादा करके बदल जाए। मेरे अज़ीज़ों, मसीह हमारे साथ जो वादे करता है वो अटल हैं, वो कभी टल नहीं सकते, वो अपने वादों से कभी बदल नहीं सकता, उसके वादे कभी झूठे नहीं हो सकते। हम इंसान हैं, वादा करके बदल जाते हैं, हम इंसान हैं, हम वादा करके भूल जाते हैं, लेकिन हमारा खुदा, हमारा मसीह, वो अपने वादों को कभी नहीं भूलता। अगर हम इसी तरह कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर 119 उसकी 151 आयत देखें तो उसमें कुछ यूँ मरकूम है, ए खुदावंद तू नज़दीक है और तेरे सब फरमा बरहक हैं। ये है कलाम में हयात की हकीकत, ये है कलाम हयात की वो ब्लेसिंग जो हमारी ज़िंदगियों में
काम करती है। यहाँ पे खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि ऐ खुदावंद तू क्या है, नज़दीक है और तेरे सब फरमा बरहक हैं। कि खुदा के जो फरमान है, खुदा के जो हुक्म है, खुदा के जो वादे हैं, वो क्या हैं, बरहक हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तरक्की की तरफ जाए, हमारी ज़िंदगी में खुदा का वो कलाम पूरा हो, तो हमें भी उसके क्या करना है, करीब जाना है। जैसा कि मैंने ये हवाला आपके सामने पढ़ा याकूब के ख़त में से, उसकी 7वीं आयत, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। हम खुदा के नज़दीक जाने से क्या करते हैं, कतराते हैं। हम खुदा के लिए कम वक्त देते हैं, हम खुदा को कम वक्त देते हैं और हम अबलीस का मुकाबला करने में ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं। हम अबलीस का पीछा करने के लिए भाग निकलते हैं। हम अबलीस को मुकाबले के लिए हर पल तैयार रहते हैं कि हम बड़े दलेर हैं, हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे कलाम हयात में लिखा मिलता है कि अगर हमें अबलीस का मुकाबला करना है तो खुदा के ताबे होना है पहले। जब हम खुदा के ताबे हो जाते हैं तो फिर हम अबलीस का मुकाबला कर सकते हैं। जहाँ पे लिखा मिलता है तो वो अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुदा का जलाल नज़र आए तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, खुदा के ताबे होना है, खुदा के नज़दीक जाना है, खुदा के साथ वक्त स्पेंड करना है, खुदा के साथ अपने राब्ते को बहाल करना है, तो फिर अबलीस हमसे भागेगा। अगर हम खुद से, अपनी ताकत से, अपनी लियाकत से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी हिकमत से काम करें तो हम अबलीस का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे अज़ीज़ों, तमाम सुनने वाले, तमाम देखने वाले बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमें खुदा के ताबे होना है। और ताबेदारी, फरमाबरदारी सबसे अव्वल चीज़ है जो खुदा हमसे चाहता है। खुदा हमसे कुछ नहीं चाहता। खुदा हमसे ना हदिये चाहता है, ना सोना चाहता है, ना हीरे जवाहरात चाहता है। बस वो हमसे ताबेदारी और फरमाबरदारी चाहता है। जब हम फरमाबरदार और ताबेदार हो जाएंगे तो सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगी। इससे आगे लिखा मिलता है, अगर हम 8वीं आयत का दूसरा हिस्सा पढ़े तो उसमें लिखा मिलता है, ऐ गुनहगारों अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलों अपने दिलों को पाक करो। इन बातों पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। अपने हाथों को और अपने दिलों को पाक करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम अभी जाएं और अपने हाथों को किसी अच्छे सैनिटाइज़र, जैसा कि आजकल चल रहे हैं, सैनिटाइज़र से धोएं, अच्छे से अच्छे हैंड वॉश ले लें, अच्छे से अच्छे शैम्पू यूज़ करें, अच्छे से अच्छा सॉप यूज़ करें और हाथों को धोना स्टार्ट कर दें। वो वाला धोना नहीं है। अपने हाथों को बदी से पाक रखें। हम अपने हाथों को खुदा के कलाम को उठाने के काबिल बनाएं। क्या हमारे हाथों से कुछ गलत काम तो नहीं हुआ? क्या इन हाथों ने किसी गलत काम में किसी के हिस्सेदार तो नहीं बने? हमारे इन हाथों ने किसी गलत कमाई का छुआ तो नहीं? इन हाथों ने किसी गलत खुराक को जो गलत तरीके से मुहैया की गई है, हमारे हाथों से वो खुराक तो नहीं आई? ऐसी चीज़ों से हमें अपने हाथों को पाक करना है, क्योंकि हमारा खुदा क्या है? पाक है। और दूसरा जो चीज़ है वो है, ऐ दो दिलों अपने दिलों को पाक करो। हम अपने दिल में दुनिया को बसाए रखते हैं, खुदा को हम कम जगह देते हैं। हम अपने घर में इतने कमरे ज़रूर बना लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा मस्बा हम घर में नहीं बनाते कि हम उस मस्बे में, अपने घर में
ये जगह, ये हिस्सा, ये कमरा यीशु को दे दे, खुदा को दे दे, कि जब वो मेरे घर में आए तो मेरे घर में उसकी कुदरत जाहिर हो, मेरे घर में उसका जलाल जाहिर हो। मेरे सीसो यहाँ पे लिखा है कि ए दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। मेरे सीसो हमें अपने दिल में खुदा के कलाम को जगह देनी है, अपने दिल में कलाम हयात को जगह देनी है, अपने दिल में कलाम हयात को अव्वल दर्जा दे दें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कलाम हयात को अपनी ज़िंदगी में लेके चलना है। जब कलाम हयात आपकी ज़िंदगी में बढ़ता जाएगा, आप उसको अव्वल दर्जा देते जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी से दुख, परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां, काल, कर्ज, वबा सब कुछ जाता रहेगा और यीशु का कलाम आपकी ज़िंदगी में अजीब और जलाली काम करता जाएगा। इसके हवाले से इसके साथ एक हवाला देखते हैं, ज़बूर की किताब, उसका 91 ज़बूर, उसकी 7 आयत। इसमें कुछ यूं मरकूम है, तेरे आसपास 1000 घिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएंगे। ये है खुदा का कलाम, ये है खुदा के वादे। जब हम कलाम को अपने दिल में जगह दे देंगे, कलाम हयात को अव्वल दर्जा दे देंगे, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमारे नज़दीक हमारे दुश्मनों को आने नहीं देगा। जैसा कि अभी मैंने पढ़ा कि तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे, लेकिन तेरे नज़दीक ना आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम भी उस तौर से हमारे दुश्मन हमें देखकर भागें, हमें हमारे खिलाफ कोई उठने वाला ना हो, हमारे खिलाफ कोई साजिश करने वाला ना हो, तो हमें पहले क्या करना है? खुदा के नज़दीक जाना है, खुदा के साथ वक्त गुजारना है, खुदा को अपने दिल में जगह देनी है। जब हम अपने दिल में से दुनिया को निकालेंगे और कलाम हयात को अपनी ज़िंदगी में जगह दे देंगे, तो मेरे अज़ीज़ों, हम हर तरह की मुश्किल से, हर तरह की परेशानी से, हर तरह की मुसीबत से हम क्या करेंगे? नजात पाएंगे। और जैसा कि आज की हमारी मरकज़ी आई थी कि बस तुम खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो, तो अबलीस तुमसे भाग जाएगा। अबलीस इसी तरह हमारी ज़िंदगी में अमल दखल करता है। अबलीस ये नहीं कि जब स्पिरिट्स हमारे अंदर हों और वो दिखाई देती हैं और वो काम ज़ाहिर उसके होते हैं, तो वही अबलीस है। अगर हमारे अंदर गुस्सा है, वो भी अबलीस है। अगर हमारे अंदर किसी के लिए नफ़रत है, वो भी अबलीस है। अगर हम किसी के साथ झगड़ा करते हैं, वो भी अबलीस है। अगर हम किसी को पसंद नहीं करते, तो वो भी क्या है? अबलीस है। मेरे अज़ीज़ों, तमाम सुनने वाले और तमाम देखने वाले बहन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि हमें हर छोटी से छोटी बात में अबलीस को क्या करना है? पहचानना है और अबलीस का क्या करना है? मुकाबला करना है। जब कोई आपसे लड़ने के लिए तैयार हो, तो आप उसके लिए बरकत चाहें। फिर ये है अबलीस का और खुदा के कलाम हयात का आपकी ज़िंदगी में अमल दखल, क्योंकि जो हमारे अंदर होता है वो ही हमारे अंदर से क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा का कलाम हयात है, तो हमारे बोलने से, हमारी गुफ्तगू से कलाम हयात हमारे अंदर से निकलेगा और हमारी गुफ्तगू कलाम हयात के मुताबिक होगी। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम खुदा के नज़दीक रहते हैं, तो खुदा हमें हमारे दुश्मनों से भी क्या करता है? महफूज रखता है। हमारे खिलाफ उठने वाली हर जंग में खुदा हमारे दुश्मनों का क्या करता है? मुकाबला करता है और हमारे खिलाफ उठने वाले तीरों को वो क्या करता है? तोड़ डालता है। अगर हम चाहते हैं कि मसीह हमारी ज़िंदगी में इस तौर से काम करे कि हमारे खिलाफ उठने वाली हर एक बात में, हर एक काम में मसीह का जलाल ज़ाहिर हो, हम खुशहाल रहें, हम बहाल रहें, तो मेरे अज़ीज़ों, हमें कलाम हयात को अपनी ज़िंदगी में जगह देने की ज़रूरत है।
अपने दिल में कलाम हयात को जगा दे, अपनी ज़िंदगी में खुदा को अव्वल दर्जा दे, अपनी सोचों में कलाम हयात को जगा दे, अपने गुफ्तगू का अंदाज चेंज कीजिए और अपना गुफ्तगू खुदा के कलाम के मुताबिक कीजिए। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुद को कलाम हयात के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारेंगे तो खुदा का कलाम हयात हमारी ज़िंदगी में अजीब और जलाली काम करने की कुदरत रखता है। मेरे अज़ीज़ों, हमारे खुदावंद के सब वादे सच्चे हैं और उसके वादे कभी भी टल नहीं सकते। उसके सब वादे हाँ के साथ है, और अगर उसने हमारे साथ वादा किया है तो हमें भी थोड़ा सा उसके साथ ताबेदारी और वफादारी दिखाने की ज़रूरत है। जब हम उसके साथ ताबेदारी और वफादारी दिखाएंगे तो वो अपने वादे को कभी झूठा होने नहीं देगा और वो अपने वादों को कभी भी भूलेगा नहीं, बल्कि हमारे लिए अगर हम एक कदम उसकी तरफ जाएंगे तो वो 10 कदम हमारी तरफ आएगा। अगर हम चलते रहेंगे तो वो हमारे साथ चलता रहेगा, अगर हम दौड़ेंगे तो वो हमारे साथ दौड़ेगा, लेकिन जब हम रुक जाएंगे तो वो हमारे साथ रुका हुआ नहीं रहेगा और आगे निकल जाएगा और हम वहीं अपनी जगह पर खड़े रहेंगे और दूसरों को देखते रहेंगे। वो तो उथे पहुंच गया, वो तो वहाँ चला गया, उसकी ज़िंदगी में तो ये बरकत आई है, उसकी ज़िंदगी में ये बहाली आ गई है, वो तो तरक्की की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं क्या हूँ? वहीं खड़ा हूँ। मैं वहीं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं मसीह से क्या रह गया हूँ? पीछे रह गया हूँ। मसीह मुझसे आगे चला गया, मसीह को मैंने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है, अपने आप से मैंने उसे जुदा कर दिया है। तो फिर कैसे हम तरक्की कर सकते हैं? फिर हम कैसे बहाली की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा मिलता है कि दरख्त डाली जब दरख्त से काट दी जाती है तो वो क्या हो जाती है? सूख जाती है। यूहन्ना की अंजील उसके 15वें चैप्टर को आप ज़रूर स्टडी कीजिए और उसमें ये सारी बातें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। और वहाँ पे लिखा मिलता है कि जब डाली सूख जाती है उन्हें क्या किया जाता है? जमा किया जाता है और आग में जलाने के वो काम आती हैं। इसी तरह अगर हमारी ज़िंदगी में भी यीशु हमसे जुदा हो जाएगा तो हम महज उन सूखी लकड़ियों की तरह बचेंगे, हम महज उस नमक की तरह बचेंगे जो कलाम हयात में हमें सीखने को मिलता है कि जब नमक का मज़ा जाता रहता है तो वो महज किस काम के लिए होता है? बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम तमाम ब्लेसिंग को चाहते हैं तो एक ही वादा है, एक ही हकीकत है जिसको आज हमने मिलकर क्या करना है? तस्लीम करना है। मिलकर आज हमने सीखना है कि हमने क्या काम करना है? खुदा के नज़दीक जाना है। एक काम है कि हमने उसको वक्त देना है, एक काम है कि हमने उसकी ताबेदारी करनी है, एक काम है कि हमने उसके साथ वक्त स्पेंड करना है। अगर हम उसको वक्त नहीं देते, कलाम हयात को वक्त नहीं देते, कलाम हयात को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा नहीं देते तो हम उसकी ब्लेसिंग को हासिल नहीं कर सकते। मेरे अज़ीज़ों, कलाम हयात को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा दें। अगर आप कलाम हयात को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देंगे तो आप हमेशा खुशहाल और बहाल रहेंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप तमाम सुनने वाले और देखने वालों को ढेरों बरकत से नवाजे और खुदावंद का कलाम आप सबों की ज़िंदगी में पूरा हो। आमीन। खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और खुदावंद के इस कलाम के वसीला से आप तमाम लोग बरकत पाएँ। आए, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आए, जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, जितने इस कलाम को देख रहे हैं, जिन्होंने आज तक खुदा को अपना दिल नहीं दिया, जो आज तक खुदा के नज़दीक नहीं गए, जो आज तक कलाम के साथ वक्त नहीं गुजारते, आए, उन तमाम से मेरी दरख्वास्त है कि आए हम सब मिलकर इस दुआ में शरीक हों और अपने दिलों से आप लोग इकरार करें कि खुदा
मैं आज से तेरे नज़दीक आया हूँ। ए खुदा, मैं आज तेरे नज़दीक आई हूँ। ए खुदा, मैं आज अपना वक्त तुझे देती हूँ। ए खुदा, मैं आज अपना वक्त तुझे देता हूँ। उसके हजूर इकरार कीजिए। मेरे अजीज़ों, हमारा इकरार करना हमारे लिए मुआफ़ी का बायस है। अगर हम इकरार नहीं करेंगे तो हमें मुआफ़ी नहीं मिल सकती। आए हम सब मिलकर इकरार करते हैं। आए मैं आप सबों के लिए मिलकर दुआ करते हैं। कदूस 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 खुदावंद जिंदा जलाली पिता, ऐ बाप, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपके नाम की तारीफ़ करती हूँ, आपके नाम की तमजीद करती हूँ। ऐ यहोवा पाक खुदा, आज जितने लोगों ने इस कलाम को देखा, जितनों ने सुना, ऐ खुदा बाप, ये आज का कलाम इन तमाम जिंदगियों में जड़ पकड़े और 100 का 100 गुना फल लाए। ऐ खुदा बाप, जितने लोगों ने आज इकरार किया है, जितने लोगों ने आज अपने मुंह से तेरे हुजूर इकरार किया है, इस कलाम को सुनने के वसीला से, ऐ खुदा बाप, तो उनकी तमाम गलती खताओं को मुआफ़ करना, ताकि तेरे लोग तुझ में बहाल हों, इनके रुके हुए काम जारी और सारी हों, इनकी ज़िंदगी में बहाली आए, इनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, तो खुदा बाप तेरा यीशु नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। ऐ यहोवा खुदा, सब कुछ मांगती हूँ, पा लेती हूँ, आपके ज़िंदा जलाली कदूस यीशु नासरी के नाम से, आमीन। लास्ट पे आप सबों के लिए कुछ कहना चाहूँगी। शायर कहता है, नहीं मांगती ए खुदा, नहीं मांगती ए खुदा के ज़िंदगी 100 साला दे। नहीं मांगती ए खुदा के ज़िंदगी 100 साला दे चाहे चंद लम्हों की, लेकिन कमाल दे। हमारी ज़िंदगी मसीह की नज़र में ऐसी हो जो यीशु को पसंद आए। थैंक यू।